वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का तीसरी एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमें n पदों के योग का सूत्र इस्तेमाल करना है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने। पहले हम इन पदों का योग का सूत्र बताएंगे। क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? n पदों के समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। पहली समांतर श्रेणी हमने यहाँ ली गई है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक ही श्रेणी है तो हम एक ही श्रेणी कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही श्रेणी हमने ली है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है। क्या है? 1/15 पहला पद। इसके अलावा डी निकालना है। डी कितना होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1। T2 क्या होगा? 1/12 माइनस 1/15। दूसरा टर्म क्या है? 1/12 और पहला टर्म क्या है? 1/15। तो 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 15 चौके 60, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 12 पंजे 60 यानी कि 5। तो क्या आ गया? 1/60। ये हमारे डी की वैल्यू आ गई। डी निकाल रहे थे हम, तो डी की वैल्यू आ गई। अब हमें सूत्र में रख देना है। यहाँ पे कहा है 11 पदों तक निकालिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक चले जाइए, सिर्फ 11 पदों तक को निकालिए। तो हम लोग सूत्र में रखेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे घटाना था, वैसे अगर हम लोग जोड़ते तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता। मतलब पहले दो पद को जोड़ा, फिर तीसरे पद को जोड़ा, फिर चौथे पद को, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा जाता। लेकिन हम सूत्र में करेंगे, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या निकालना है? S11, क्योंकि 11 पदों का है तो क्या निकालना है हमको? S11। n की वैल्यू हो गई 11/2। ब्रैकेट में 2a कहा है, 2a सूत्र में है, तो a क्या है? 1/15 गुणे में 2, तो 1/15 ये हो गया। प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी? 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी हमारा है 1/60। 11/2 यहाँ पे हो गया 2/15। ऊपर गुणा होता है, नीचे कुछ भी नहीं, तो नीचे ऐसे खाली रहेगा। इसके बाद 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 10 गुणे 1/60 है। ठीक बात। इसके बाद 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 6। तो क्या हो गया? 11/2 2/15 प्लस कितना हो गया? यहाँ पे 1/6 आ गया। ठीक। अब हमको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे। 11/2 एलसीएम क्या होगा? 15 और 6 का एलसीएम होगा 60। तो 6 से करेंगे डिवाइड तो 10 बार में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 10, और 15 से करेंगे तो 4 बार में होगा, और 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक। तो 8 और 10 18, ऊपर हो गया 18, इधर बचा 11/2 18, और नीचे हो गया 60। इसको 2 से काट लेते हैं। 9 बार में 11 9 99/60, और अगर छोटा करना चाहे तो 3 से और कट सकता है। तो क्या हो जाएगा? 33/20। 3 से काटेंगे 20 बार में, 3 से काटेंगे 33 बार में, तो ये हो गया 33/20। क्या हुआ? 11 पदों का योग आया 33/20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ये कहां तक गया? -230 तक गया। कहा है कि इन सभी पदों का योग बताइए कि कितना होगा। ये भी सेम समांतर श्रेणी दी गई है। कैसे पता चलता है कि समांतर श्रेणी है? तो हम लोग क्या करते हैं, डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते हैं। इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए कि क्या यही वैल्यू सेम T3 माइनस T2 करने पे आएगी। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि हाँ, ये समांतर श्रेणी में होगी। तो T2 क्या है? -8 माइनस T1 की वैल्यू भी खुद माइनस में है, 2 बार माइनस होने पर ब्रैकेट लगा लिया जाता है। -8 माइनस माइनस +5, तो क्या आया यहाँ पे? -3 आ गया। इधर भी देख लेते हैं, T3 माइनस T2 का वैल्यू -3 आता है क्या? तो यहाँ -11 है T3 की वैल्यू, माइनस T2 माइनस एक और है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आगे चल के क्या हो गया? -11 प्लस
8 कितना आएगा -3। इसका मतलब दोनों जगह पे डिफरेंस सेम है, सर्वांतर सेम है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी बन भी रहा होगा। हम लोग को दिख भी रहा है कि -3 बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोगों को पदों की संख्या निकालना बाकी है, क्योंकि ये कौन सा पद है हमें नहीं पता है। और सूत्र में क्या था, एसएन था, नंबर ऑफ टर्म्स हमको बताने थे, बिना नंबर ऑफ टर्म्स बताए हम नहीं कर सकते। या फिर एक इसके लिए हम लोग क्या करें, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग पिछले एक्सरसाइज में इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे। -230 बराबर ए की वैल्यू है -5 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू 1 इंटू डी की वैल्यू आ चुकी है -3। ये माइनस इधर आएगा तो -230 प्लस 5 बराबर n-1 इंटू -3। यहाँ कितना बचेगा -225, और ये इंटू है तो नीचे आ जाएगा -3 n-1 ऐसे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 3 से कटेगा या नहीं, इसको चेक कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग डिजिट्स का सम कर लेते हैं, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 + 2 4 + 5 9, 9 3 से कटता है, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 बचे 15, 75 हो गया। ये -1 है, इधर इधर आके +1 हो जाएगा, तो 75 + 1 बराबर n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब ये n की वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, मतलब ये कुल पद 76 हैं। एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एसएन की वैल्यू निकालना है, कौन सा एसएन, S76। n की वैल्यू यहाँ जरूर रखें, 76 बराबर 76/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू 76 -1 इंटू डी कितना है -3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा 8, 38 बार में 38, इधर -10 हो गया, ये प्लस 76 से गया 75, 75 गुणे -3। देखिए यहाँ 3 से काटे थे तो 225 आया था, इसका मतलब कुल मिला के यहाँ 276 ही लिखना है, 225 लिखना है। और ये माइनस से गुणा हुआ था तो ये अब माइनस में हो जाएगा। एक बात ये समझ में आई आप लोगों को, 225/3 था तो 75 आया था, और 75 यहाँ पे गुणे 3 करेंगे, पहले भाग किया था तो 225 था, अब गुणा करेंगे तो फिर से वापस वही नंबर आ जाएगा। तो अब ये दोनों मिलके कितना हो गए 235, 38 गुणे -235। अब हम लोग गुणा कर ले, आंसर हमारा आ जाएगा 235 गुणे 38, 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 3 24 और 4 28, 2 हासिल, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 2 18, फिर 3 5 15, 5 हाथ से लगे 1, 3 3 9 1 10, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 3 9 8, कुल मिला के आया हमारा आंसर 8930, 8930, लेकिन माइनस का। ये क्या आएगा आंसर एसएन में, माइनस का। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये सीरीज ही निगेटिव में चलती चली जा रही है, तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आएगा -8930। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और बेल आइकन को भी ऑन करें। थैंक यू।